गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, मनुष्य का असली जीवन तब शुरू होता है जब उसे सच्चा सद्गुरु मिलता है। सच्चे सद्गुरु से अर्थ वह गुरु जो मनुष्य को इस बात का बोध कराता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर हो। तुम्हारा यही मानना तुम्हारे सारे दुखों का कारण है, तुम्हारे बार बार इस 84 के जेल खाने में आने का कारण है। न जाने कितनी बार संत महात्मा अपने सत्संगों में हमें उपदेश देते हैं, न जाने कितनी बार हमने टेलीविज़न या फ़ोनों पर इस बात को सुना या पढ़ा होगा, न जाने कितनी बार सतमत की किताबों में इसका वर्णन किया गया होगा कि जो जीव मनुष्य जन्म में उस परमात्मा से मिलाप नहीं करता वह 84 के चक्कर में फंस जाता है। वह कभी कीड़ा बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी सांप बनता है, कभी बिच्छू बनता है। मगर क्या इस बात से कभी हमारे भीतर कोई क्रांति होती है? कोई कंपन होता है? कोई कंपन नहीं होता। हम सुनते तो अवश्य हैं कि जो मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर गवा देता है वह 84 के चक्कर में फंस जाता है। सांप बनता है, बिच्छू बनता है, घोड़ा बनता है, मछली बनता है। मगर इस बात से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें संतों का यह उपदेश सुनकर भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि कभी हम भी सांप के जामे में हो सकते हैं, कभी हम भी घोड़े के जामे में हो सकते हैं। पर हम सोचते हैं कि ये घोड़े, मछलियाँ, जितने जानवर हैं ये सब अलग जामे हैं, ये हमारे लिए नहीं बने। मनुष्य कुछ अलग है। हम सोचते हैं मनुष्य कभी घोड़ा नहीं हो सकता, मनुष्य कभी सांप नहीं हो सकता, हम कभी मछली नहीं हो सकते, हम कभी हिरण नहीं हो सकते। हम कभी इस नज़र से नहीं देखते कि यह जितने जानवर हमारे आसपास हैं, यह पेड़ पौधे हैं या मनुष्य हैं, यह सब जामे हैं, यह सब कपड़ों की तरह हैं। हम तो बस ऐसा समझते हैं कि यह जामे जो दिखते हैं यह वही हैं। हिरण हिरण है, सांप सांप है, मैं हूँ, मेरा मित्र मित्र है, मेरे माँ बाप हैं। मगर हम कभी इस नज़र से नहीं देखते कि हम सब मनुष्य का जामा ओढ़े हुए हैं। और यही अध्यात्म का असल सत्य है। अध्यात्म का असल उपदेश है कि जिस जामे को आप अपना होना मानते हैं वह आप नहीं है, यह कपड़ों की तरह है। जैसे आज आपने सफ़ेद शर्ट पहनी तो कल आपने काली शर्ट पहन ली। इसी तरह आज अगर आपने मनुष्य का चोला पहना है, मनुष्य का जामा ओढ़ा है, पर अगर आपने इसका दुर्लभ अवसर नहीं उठाया, अगर आप मनुष्य जन्म में अपने ऊर्जा के स्तर को ऊपर की ओर ले जाने की बजाय नीचे की ओर ले आए, तो फिर आपको नीचे के स्तर का जामा भी ओढ़ना पड़ेगा। यह जो आपको अपने आसपास कीड़े पतंगे, सांप घोड़े नजर आते हैं, आपने भी कभी ऐसे जामे ओढ़े थे। आज आपने मनुष्य का जामा ओढ़ लिया है और इन्होंने भी कभी मनुष्य का जामा ओढ़ा होगा। आज इन्होंने सांप बिच्छू का जामा ओढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर नहीं उठाया, इन्होंने उस परम सत्य को नहीं जाना। और इसीलिए संतों ने यह बहुमूल्य उपदेश दिया कि जो मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर उठाकर यह नहीं जान लेता कि मैं शरीर नहीं, यह जामा मेरा जामा नहीं, तब तक मनुष्य 84 के चक्कर में फंसा रहता है। उसे कीड़ा पतंगा, सांप बिच्छू आदि के जामे ओढ़ने पड़ते हैं। पर इतने बड़े उपदेश के बाद भी हम बेपरवाह चलते रहते हैं। हमें कभी यह उपदेश भीतर से नहीं झिझोड़ता कि शायद हमें भी कभी इस जामे को ओढ़ना पड़ सकता है। हम तो जिस जामे में अभी मौजूद हैं, जिसे हम अपना होना समझते हैं, हम इसी जामे को अपना परमानेंट जामा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं यही हम हैं और यही हम रहेंगे। कितने लोग रहे, मृत्यु के बाद कोई नहीं रहता।
मृत्यु के बाद अगर तो आपने अपनी लिप जीते जी उस सच्चे नाम से जोड़ी थी, अनहद नाद से जोड़ी थी, तो आप उस परमात्मा में समा जाते हैं। फिर दोबारा जन्म नहीं होता, फिर 84 का चक्कर नहीं होता, फिर कोई जामा नहीं ओढ़ना होता। यह जिसे आप परमानेंट जामा समझे बैठे हैं, फिर यह भी नहीं ओढ़ना होता, और यह तो परमानेंट है भी नहीं। आप अगर यह मान भी लें कि आप यह शरीर हैं, और आप मानते हैं, इसीलिए तो आदमी अपने को सजाता संवारता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, क्योंकि वह मानता है मैं शरीर हूँ, मैं यह चेहरा हूँ। और इसी चेहरे को अपना मान लेने की वजह से, मैं मान लेने की वजह से, वह इसे औरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाने की कोशिश करता है। कितने सुंदर सुंदर चेहरे हमसे पहले इस जमीन पर हुए, मगर आज उनकी केवल तस्वीरें ही मौजूद हैं, वह मौजूद नहीं है। वे भी जब मौजूद थे, अपने शरीर को, अपने चेहरे को अपना होना समझते रहे। वे भी सोचते थे कि वे शरीर हैं और वे हमेशा के लिए रहेंगे, मगर हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। अगर आप मानते हैं आप शरीर हैं, तो आपको भी तो पता है कि एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा, चाहे किसी बीमारी के कारण चला जाए या चाहे उम्र के कारण चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक दिन यह शरीर चला जाएगा। हमने न जाने कितने शरीरों को जाते देखा है, और ना ही हमने कभी वैसा चेहरा दोबारा इस धरती पर देखा है। जो हमारे बुजुर्ग चले गए, क्या हमने उन्हें कभी दोबारा देखा? कभी नहीं देखा। कोई नहीं देख पाता, कोई दोबारा लौट कर आता ही नहीं है। यही हमारे साथ होना है। हमने भी एक दिन चले जाना है, हमने भी लौट कर नहीं आना। फिर यह विश्वास कि मैं हमेशा रहूंगा, यह क्यों पकड़े हुए हो? और यह विश्वास केवल इसी बात से पैदा होता है कि मैं शरीर हूं। और अगर यह मानना मुश्किल पड़ता हो कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा ही लगता हो कि मैं शरीर हूं, तो यह भी मान लेना कि जितने शरीर तुमसे पहले इस धरती पर हुए, वह आज नहीं है या कल नहीं होंगे, और तुम भी एक दिन नहीं रहोगे। फिर अगर शरीर का बोध नहीं छूटता, फिर इतना ही बोध जगा लो कि हर शरीर को आखिर में जला दिया जाता है। मानते हो मैं शरीर हूं, तो आखिर में तुम्हें ही जलाया जाएगा, तुम ही जलो, क्योंकि तुम्हारा यह बोध ही तुम्हें जला देगा कि मैं शरीर। मगर मनुष्य बड़ा चालाक है। मनुष्य इस बात को तो कस के पकड़ता है कि मैं शरीर हूं, मगर वह इस पहलू को छोड़ देता है कि कोई शरीर हमेशा नहीं रहता। अगर वह इस पहलू को पकड़ ले, तो फिर उसका शरीर से ज्यादा लगाव भी कैसे रह जाएगा। मगर इस शरीर से उसने जो भोग भोगे हैं, वह उसे सुकून देते हैं। उसे इस संसार में अभी रस मालूम पड़ता है, इसलिए वह इस पहलू को छोड़ देता है कि कोई भी शरीर हमेशा के लिए नहीं रहता और उसका भी नहीं रहेगा। वह केवल इसी पहलू को पकड़ता है कि मैं शरीर हूं और मैं हमेशा के लिए हूं, मेरी मौत नहीं होगी। किसी भी जीव को इस बात का बोध नहीं आता। कितनी ही मृत्यु की घटनाएं घट जाएं, उसे अपने बाबत कभी मरने का ख्याल नहीं है। वह अपने बारे में हमेशा जीने की आकांक्षा ही करता है। उसके सभी ख्याल उसे जीवाने के ही होते हैं। और अगर कभी मृत्यु का ख्याल आ जाए, तो वह घबराकर तुरंत ही परमात्मा का नाम जपने लग जाता है। मगर उस परमात्मा के लिए नाम का तब तक कोई फायदा नहीं, जब तक तुमने उसे मौत से बचने के लिए जपा हो। परमात्मा का नाम आपको मृत्यु से बचने की ताकत कभी नहीं देता, क्योंकि उसका नियम है कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। परमात्मा का नाम तो आपको मृत्यु से गुजरने की हिम्मत बख्शता है। मगर कौन सा मनुष्य मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता। सभी के भीतर जीने की आकांक्षा है। मृत्यु जैसे परम सत्य को नकार देने वाला जीव ही संसार के झूठे जाल में फंसता है। जो मरने को स्वीकार नहीं करता, मरते वक्त भी जीने की आकांक्षा करता है, वह इस बात को ध्यान रखे कि प्रकृति उसे मारती नहीं है,
बस उससे उसका शरीर वापस ले लेती है, उसका जामा छीन लेती है। बस यही फर्क पड़ता है। मरते वक्त हमसे सिर्फ यह जामा छिनता है, हम नहीं मरते, केवल यह जामा छिन जाता है और नया जामा हम ओढ़ लेते हैं। असल मरने का तो मतलब है कि जब हमें यह बोध हो जाता है कि यह जामा मैं नहीं, यह शरीर मैं नहीं, और हमारे भीतर मरते वक्त जीने की कोई भी आकांक्षा ना हो, मरना पूरी तरह स्वीकार हो, तब हम असल में मरते हैं। तब हमें यह भी बोध रहता है कि यह जामा हमसे छिन गए, हम ये हैं नहीं, और हमें नया जामा भी नहीं ओढ़ना पड़ता। पर जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता और जीने की आकांक्षा से मरता है, उसे फिर एक नया जामा ओढ़ कर आना पड़ता है। और उसका जामा इस बात पर निर्भर करता है कि उस जीवात्मा ने कितनी आध्यात्मिक उन्नति की है और कितना संसारिक भोगों में लिप्त रहा है। अगर आध्यात्मिक उन्नति ना हो, अगर स्तर नीचे गिर चुका हो, तो फिर निचली कोटि के जामे ओढ़ने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत, देवी देवता, इंसान आदि आते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है, और परमात्मा हम यह मनुष्य चोला केवल इसीलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के इस जामे में आने का कोई लाभ है, इस मनुष्य चोले में आने का कोई लाभ है, तो सिर्फ यही एक लाभ है कि इस चोले को यह गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है, इससे ऊपर परमात्मा है। पर अगर आपका पैर फिसला, आप भोगों में लिप्त हो गए, तो फिर नीचे के स्तर पर स्वभावतः ही गिर जाओगे। जैसे सीढ़ी पर पैर फिसले तो व्यक्ति नीचे की ओर ही गिरता है, फिर नीचे के जामे ओढ़ने पड़ जाएंगे। इसलिए हमें इस आखिरी डंडे से ऊपर की ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना है। न जाने कितने जन्म कीड़े पतंगों के मिले, कितने हाथी घोड़ों के मिले, पशु पक्षियों के मिले, सांप बिच्छुओं के मिले, पेड़ पौधों के मिले। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए हमें यह इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए, मगर हम तो इसी से जुड़े बैठे हैं। जिस तरह वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है, तो वह फिर वृक्ष से नहीं वापस जुड़ सकता। इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गवा बैठेंगे, तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा में मिला दे। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और मित्र, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं, तो वह परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों
और इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। इस प्रकार हम इस सुनहरे मौके को मुफ्त में हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। जैसा कि आपको पहले फरमाया, हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुक्त, मुग्ध और गवार हैं कि अपने मरण जन्म को भी भूले बैठे हैं। भूल गए कि मृत्यु भी होती है, बस जन्म ही सत्य मान बैठे हैं। मगर मरना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी इस सत्य को स्वीकार करोगे, उतना ही मरना आसान होता जाता है। आपने कितनी बार हमें समझाया है कि दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। ना कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और ना कभी कोई चीज अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज की पुड़िया के समान है। कागज की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के पुत्र हो जाना है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती है तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को विधवा और बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो भी मैं हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूं उसको एक खेमे में लगा कर दिखाओ। जब सारी दौलत को नजर भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक ठंडी आह भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से कोई भी चीज मेरे साथ नहीं जा रही। उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं और मेरी जिंदगी से सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनबी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। ये चीजें यहीं रह जाने वाली हैं। उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं, मगर आखिर में ये हमारे साथ नहीं जाती। जो पाप बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर हमारे साथ भी नहीं जाती, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नाम की दौलत को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होता। जो दौलत, जो नाम गुरु हमें देता है, उस पर उस परम पिता ने मोहर लगाई हुई है, वह कभी नाश नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु उसे मालिक की दया मेहर से देता है। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहाँ इस जामे में आकर हम मन के अधीन होकर इंद्रियों के भोगों में फंस बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक या संबंध है,
सब हमारे शरीर के जरिए है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें ये चार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन और दुनिया की धन दौलत, कौम मुल्क वगैरह सब अपने ही नजर आते हैं, या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर छूट जाता है, इन सब चीजों से भी संबंध टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, हम इसे काम ले लें। इसमें बैठकर ना तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ना हो सके, और ना ही इसे इतना सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है, और हमें इस शरीर से वही काम करवाना है। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं, उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा महाराजा, बादशाह तक, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी नजर से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आंखों में पड़ रही है, किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आंखों में पड़ेगी। इसलिए महात्मा हमें इस भ्रम की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये बहन भाई, रिश्तेदार, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, और वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। उन सब के साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चले जाते हैं। असल में हमारा कोई भी किसी के साथ रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक खत्म होने के बाद, स्टेज से उतरने के बाद ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, उसी तरह इस देश को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी को मौत आती है, उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है, वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम पिछले जन्म के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, तो आज हम जिनके लिए भटकते फिरते हैं, तरसते और तड़पते हैं, उनको अगले जन्मों में क्या याद रखेंगे। हमारे जो भी रिश्तेदार और यार दोस्त हैं, ये सब गर्जों के साथ ही हैं। इनके मोह या प्यार में फंसकर हम मालिक को भूले बैठे हैं। इस शरीर में आने का उद्देश्य तो मतलब भूले बैठे हैं। जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहती, तो हमें अपने भी छोड़ जाते हैं। इसीलिए आप बार बार उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपनी देह के अंदर मालिक की खोज करो, लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने की बजाय उल्टे इस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखें कि हम इस शरीर में बैठकर किस चीज का मान और अहंकार करते हैं। क्या जवानी का मान करते हैं? क्या हमने किसी को बूढ़ा होते नहीं देखा? हमें भी तो इस बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचना है। हम भी तो बूढ़े हो जाएंगे, हमारा भी चेहरा मुरझा जाएगा। अगर हमें स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का मान है, तो क्या हमने कभी अस्पतालों में बीमारों की हालत नहीं देखी? अगर हमें रुपए पैसे का अहंकार है, क्या हमने बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकारों को कंगाल की तरह सड़कों पर भटकते नहीं देखा? फिर भी हम दुनिया की हुकूमत या
इज्जत और मान बढ़ाई का अहंकार करते हैं। आप कहते हैं यह सब मान झूठे हैं। अपने भीतर से अहंकार को निकालकर नम्रता का बीज उत्पन्न करो। मन में हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। जितनी नम्रता और दीनता हमारे अंदर होगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा और हमें मालिक की बख्शीश मिलेगी। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में कई जगह अपने आप को सेवक, दासों का दास कहते हैं। हमें इन महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, जो दूरधाम पहुंचकर कुल मालिक बनकर भी अहंकार नहीं करते। हमारे हाथ कोई साधारण सी भी सत्ता या हुकूमत आ जाए तो हम इंसान को इंसान नहीं समझते। हमारा जमीन पर सीधा चलना ही मुश्किल हो जाता है। महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि किसी चीज का घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान की जामे में बैठकर मन में नम्रता और दीनता रखनी चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई ही हमारा साथ देगी और तभी हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो सकेगा। जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आएगी तो हमारा ध्यान मालिक की भक्ति और प्यार की ओर जाएगा। यह केवल संतों की संगति के द्वारा ही संभव है और ऐसे संतों की संगति मालिक की बख्शीश और कृपा से मिलती है। सच तो यह है कि मालिक बख्शीश करे तभी हमारा ख्याल उसकी भक्ति और प्यार की ओर जाता है। उस मालिक को मंजूर होगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, कुल मालिक आंखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि वह आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज देकर उसे अपने पास नहीं बुलाता या अपनी उंगली पकड़ाकर उसे अपने साथ नहीं ले चलता, हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर मालिक को भूलकर अंधे और बहरे हो गए हैं। मालिक ही कृपा करे तो हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए हमें उस परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, हे मालिक, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए हैं। हमारे अपने वश में नहीं कि तुझ तक पहुंच सके। तू ही हम पर दया मेहर और बख्शीश करे तो हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। हे परमात्मा, अगर हमारे वश में हो कि तुझ तक पहुंच सके तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसा रहे, इस 84 के जेल खाने में भटकता रहे। हमारे वश में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सकें। हम पर अपनी दया मेहर कर। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने आप पैदा किए हैं। बुरे भी तूने पैदा किए हैं, अच्छे भी तूने पैदा किए हैं। तू खुद ही दोनों को परखने बैठ गया है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जिनको तू खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है उनको तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। बाकी सब भ्रमों में फंसकर यहीं भूले बैठे हैं। अब असल सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा दया मेहर किस प्रकार करता है। परमात्मा जब भी दया मेहर करता है संत महात्माओं के जरिए करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। हमसे अपनी भक्ति करवाकर अपने साथ मिला लेता है। अगर मालिक कृपा करे तो हमें सद्गुरु की सोहबत और संगति प्राप्त होती है। उसके बाद हम पर सद्गुरु की बख्शीश होती है और सद्गुरु हमारी सुरतियाँ, हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ देते हैं, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा हो जाता है, मगर जीव के वश में कुछ नहीं। उस मालिक या सद्गुरु की बख्शीश ना हो, जीव 84 के चक्कर में ही फंसा रहता है। जो कुछ भी करता है वह परमात्मा स्वयं करता है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है, वह सद्गुरु के जरिए हमारे ख्याल को शब्द से जोड़ देता है। संत महात्मा मालिक द्वारा भेजे जाते हैं और जिन जीवों पर मालिक की बख्शीश होती है उन्हीं को अपने साथ लेकर मालिक के अंदर समा जाते हैं। सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को निरंतर करते रहें
और सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को निरंतर करते रहें और इस सृष्टि के कण कण को प्रेम भरी नज़र से देखें। राधा स्वामी जी।